नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का धर्मशाला पहुंचने पर भव्य स्वागत। श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकारों के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में गत 4.5 वर्षों में हुआ अतुलनीय विकास। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य के विकासात्मक मांगों के प्रति प्रधानमंत्री का रहा है सदैव उदार दृष्टिकोण। श्री जगत प्रकाश नड्डा और श्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के अंतर्गत अतिरिक्त 50 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद श्री जगत प्रकाश नड्डा का जिला कांगड़ा पहुंचने पर गग्गल हवाई अड्डा से धर्मशाला सड़क मार्ग में लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गग्गल हवाई अड्डे पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। श्री जगत प्रकाश नड्डा धर्मशाला में विभिन्न राज्यों के भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता करने के लिए आए हैं। सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कुल्लू के रथ मैदान में आयोजित सम्मान समारोह के अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश ने गत 4.5 वर्षों में अतुलनीय विकास किया है और ये सब केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकारों के प्रयासों से ही संभव हो सका है। अपने भव्य स्वागत के लिए कुल्लू की जनता का आभार व्यक्त करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि कुल्लू जिला के लगभग प्रत्येक गांव में अपने देवता हैं, जिस कारण इसे देवभूमि कहा जाता है। श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खसरा, जापानी बुखार, पोलियो इत्यादि के टीके बनने के काफी समय बाद भारत पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना का टीका देश में इस महामारी का पहला मामला मिलने के 9 माह के भीतर तैयार कर लिया गया। देश में इस टीके की 190 करोड़ डोज लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई और विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक आरंभ किया गया। उन्होंने कोविड-19 टीके की प्रथम व द्वितीय डोज लगाने में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल करने पर राज्य सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि महामारी के बावजूद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में भारत $400 बिलियन का निर्यात करने में सफल हुआ है। महामारी के दौरान देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश के 9,37,000 किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब राजनीतिक मान्यताओं के बजाय विकास के नाम पर अपना मतदान करती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये सुनिश्चित किया कि समाज के कमजोर वर्गों और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहे लोगों तक उनके सभी देय लाभ पहुंचे और इसलिए भाजपा चारों राज्यों में जीत हासिल कर पाई। श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने हमेशा ही प्रदेश के हितों की अनदेखी की और जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के कार्यकाल में तथा जब श्री वीरभद्र सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय राज्य का विशेष श्रेणी का दर्जा वापस ले लिया गया था। इसके विपरीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्य का विशेष श्रेणी का दर्जा पुनः बहाल किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र एवं राज्य के हिस्से को 90:10 में पुनः बहाल किया गया। उन्होंने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा हिमाचल प्रदेश को दिए गए विशेष औद्योगिक पैकेज से प्रदेश में तीव्र औद्योगिकरण सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य को कॉलडैम परियोजना समर्पित की गई। केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के उपरांत ही लुहरी परियोजना का कार्य शुरू हो सका। अटल टनल श्री नरेंद्र मोदी की राज्य के लोगों के लिए एक और सौगात है। इस सुरंग के निर्माण से श्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा हुआ है। श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट, धौलासिद्धि प्रोजेक्ट, सावरा प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट हैं जिस पर काम तीव्र गति से चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर, ये भी लगभग 392 करोड़ की लागत से बन रहा है। ये हिमाचल को देन है। हिमाचल कभी सोच सकता था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हिमाचल में खुलेगा, सिरमौर में? कभी सोचा था? जो लोग राजनीति को जानते हैं नजदीक से, उनको मालूम है कि दिल्ली दूर होती है, लेकिन मोदी जी ने दिल्ली को दूर नहीं रखा, आपके गांव तक पहुंचा दिया है। इस बात को लेते हैं ऑल इंडिया से मेडिकल साइंसेस, अरे हमने अपने होश में तो एक ही मेडिकल साइंसेस सुना था, दिल्ली का। आज 1492 करोड़ रुपए की लागत से बिलासपुर में ऑल इंडिया से मेडिकल साइंसेस बन रहा है। 4 मेडिकल कॉलेज बन गए।
ये कुल्लू में भी ट्रॉमा सेंटर किसने दिया? हमारी सरकार ने। हर दृष्टि से विकास की बात, ये नेशनल हाईवे का काम कब चला? हमारी सरकार। कौन इन बातों को आगे बढ़ा रहा है? हमारी सरकार। आप बताइए, उज्ज्वला योजना ने परिवर्तन किया कि नहीं किया आपके जीवन में? उज्ज्वला के कारण गैस का कनेक्शन मिला कि नहीं मिला? ये महिला सशक्तिकरण। हाँ, कोई भी गांव नहीं बचा जहां शौचालय घर घर नहीं है। ये अंतर आकर के खड़ा है। और जयराम जी ने जो बच्चे लोग थे उनको गृहिणी सुविधा के अंदर उनको भी आपने गैस के चूल्हे और कनेक्शन दे दिया। 100% शौचालय पहुंचा दिए। ये शौचालय सिर्फ शौचालय नहीं है बहनों, ये मातृशक्ति का एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण है। इसको हमको समझना है। अभी स्मार्ट सिटी बन रही है, धर्मशाला बन रहा है और हमारा शिमला बन रहा है। 500 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। 500 करोड़ रुपए में हमारे को 50%, वहां 50% देना था। मोदी ने कहा नहीं, हिमाचल है, छोड़ दो, इनको से सिर्फ 50 करोड़ मिल जाए तो वो भी बहुत है, बाकी सारा 450 करोड़ हम लगाएंगे। ये अंतर है। इस विकास को हमको समझना पड़ेगा। और जयराम जी ने जो यहाँ योजनाएं चलाई हैं महिलाओं के लिए, एससी वर्ग के लिए, दलित भाइयों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे एसटी भाइयों के लिए, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए, ये जितनी भी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, ये सारी योजनाएं महिलाओं को, युवाओं को, दलितों को, हमारे आदिवासी भाइयों को, इनको सशक्तिकरण देती है, इनको ताकत देती है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रदेश के मिट्टी का बेटा आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल का नेतृत्व कर रहा है। देश के लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि हमारा नेतृत्व विश्व नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को सदैव अपना दूसरा घर माना है और राज्य की विकासात्मक मांगों के लिए उनका दृष्टिकोण हमेशा उदार रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में राज्य को IIM और एम्स जैसी परियोजनाएं स्वीकृत हुई। चंबा, सिरमौर, हमीरपुर, मंडी में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय भी केंद्र में भाजपा की सरकार के समय ही संभव हो सके हैं। केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकारों के कारण ही सभी राष्ट्रीय राजमार्ग और 4 लेन परियोजनाओं का निर्माण भी संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में श्री जगत प्रकाश नड्डा के कार्यकाल में ही आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाएं देश में संचालित की गईं। ये उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता और विजन का द्योतक है। उन्होंने कहा कि ऊना में PGI सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया जा रहा है और ये परियोजनाएं भी केंद्र एवं राज्य में डबल इंजन की सरकारों के कारण ही संभव हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1300 करोड़ रुपए व्यय किए हैं, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार ने 400 करोड़ रुपए व्यय किए थे। सरकार ने राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली निःशुल्क प्रदान करने और हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को बस किराए में 50% रियायत देने और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को निःशुल्क जल आपूर्ति का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब हिमाचल वासियों के लिए गर्व का विषय है। हिमाचल का सपूत, प्रदेश छोटा लेकिन काम बड़ा। भारतीय जनता पार्टी जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का जब जिक्र आता है तो स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों का सीना चौड़ा होता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज देश का नेतृत्व दुनिया के सबसे मजबूत नेतृत्व के हाथ में है, जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी। 8 साल का ये कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री उनका पूरा होने जा रहा है और शायद मुझे लगता है कि लंबे अंतराल के बाद ऐसी एक परिस्थिति हमारे सामने है जब भारत का गौरव ऊंचा हुआ है, भारत की पहचान ऊंची हुई है, पूरे दुनिया के अंदर भारत का सम्मान ऊंचा हुआ है। और आज 8 साल के कार्यकाल के बावजूद भी कोई उंगली उठा करके नेतृत्व की तरफ नहीं कर सकता है कि इसमें यहां की गड़बड़।
सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला कुल्लू के भुंतर से राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के अंतर्गत अतिरिक्त 50 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को घर द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और दूर दराज क्षेत्रों में मरीजों को परिवहन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 25 दिसंबर 2010 को राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया था। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश को मिली अतिरिक्त 50 एम्बुलेंस चिकित्सा की आपात स्थिति में मरीजों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई एम्बुलेंस 40 बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम और 10 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम सुविधा से लैस है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इन 50 एम्बुलेंस के साथ अब राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 का बेड़ा 219 हो गया है। उन्होंने कहा कि इन नई एम्बुलेंस में से 9 कांगड़ा जिले को, 10-10 मंडी और शिमला, 5 सिरमौर, 4 सोलन, 2-2 ऊना और किन्नौर जिला, 3-3 बिलासपुर और कुल्लू जिला तथा 1-1 एम्बुलेंस हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिला को उपलब्ध करवाई जाएंगी। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।